हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट आज की रीडिंग जनरल मैसेजेस क्या है एंड हम लोग आज क्या जान सकते हैं स्पिरिट से। ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग होगा, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है आपको, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे यहीं पे छोड़ के जाना है। लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी। एंड ऑल्सो मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो इस रीडिंग के मिडिल पोर्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। सो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ऑल्सो आई वॉन्ट टू ऐड कि इस रीडिंग के लास्ट पोर्शन में हम लोग आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक करेंगे। सो वो भी एक जनरल पार्ट है एंड आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है। बॉटम डेक एनर्जी है कलेक्टिव द 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। आई फील लाइक आज जो मेन मैसेज या जो मेन एनर्जी यहाँ पे है इज़ लाइक आप किसी बारे में स्ट्रेस्ड हो एंड फाइनली आप उस स्ट्रेस को लेट गो कर रहे हो, उस स्ट्रेस को रिलीज़ कर रहे हो। कोई भी पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जो आपका चल रहा है किसी के साथ, किसी फ्रेंड के साथ, किसी रिलेटिव, किसी फैमिली मेम्बर, लवर, पार्टनर, whomsoever, कोई मैनेजर, कोई बॉस, कलीग, आई फील लाइक आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, यू नो। एंड आई ऑल्सो फील फॉर सम ऑफ यू, ठीक है, ये बहुत ही कम लोगों के लिए है। कोई आपके लाइफ में ईवल आई डाल रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कुछ बुरा इफ़ेक्ट पड़े, नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़े। बट अगेन ये सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के लिए है। एंड अगर आपका ये सिचुएशन है, आपको ऑलरेडी पता है, आपके साथ ऑलरेडी ये हो चुका है या आपको एक भनक है। सो यू नो, डोंट गेट messed up hearing this. I also feel here like there is this cancerian energy, या किसी के चार्ट में यहाँ पे कैंसर या स्कॉर्पियो हो सकता है, बट नेसेसरी नहीं है। आई फील लाइक दिस पर्सन हैज़ समथिंग टू टेल यू। लाइक ये पर्सन या तो आपसे कुछ छुपाते हैं एंड ये कुछ ऐसी लाइक ये किसी और के बारे में कोई सच्चाई है, ये किसी और के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है जो ये नहीं चाहते कि आपके हाथ लगे, यू नो। दैट इज़ समथिंग दिस पर्सन इज़ रियली scared about. I also feel like there is this energy of ये पर्सन लाइक आपके पीठ पीछे कुछ गॉसिप हो रहा है या आपके पीठ पीछे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपसे छुपाया जा रहा है। एंड आई थिंक ये आपके स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या बिजनेस एरिया में हो सकता है या आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है। देयर आर पीपल जो आपसे लॉयल नहीं है या देयर आर पीपल जिसके लाइक जिनसे आपका दूर जाना बहुत नेसेसरी है, बिकॉज ऑलरेडी आपको इन लोगों में रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं। एंड ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ आपके लव सिचुएशन में हो। रेड फ्लैग्स हमारे फ्रेंडशिप में हो सकता है, हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। एंड स्पिरिट इज सेइंग लाइक आपको पता है कि ये पर्सन आपके लिए एक टॉक्सिक पर्सन है या रेड फ्लैग वाला सिचुएशन है, जहाँ पे यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको वार्न कर रहे हैं कि इस पर्सन को अननेसेसरीली ट्रस्ट करना या इस पर्सन के द्वारा मैनिपुलेट होना कोई अच्छी चीज़ नहीं है या ये आपका सल्यूशन नहीं है। आई ऑल्सो फील लाइक टुडे इज़ अ डे जब लाइक आपका जो एंडिंग है दिन का, लाइक शाम के बाद रात का वक्त है, दैट इज़ वेरी लाइक रिलैक्सिंग। या तो आप रिलैक्स कर रहे हो या तो आप काइंड ऑफ ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो जो आपके करीबी है, या लाइक यू आर डूइंग समथिंग जो आपको बहुत ज़्यादा सुकून देता है। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपका कोई प्लान है, आप किसी के साथ मीट कर रहे हो, बात कर रहे हो, वॉट एवर इट इज़, बट ऐसी दिन का एंडिंग आप बहुत सुकून के साथ कर रहे हो, शांति के साथ कर रहे हो। इवन इफ दिन के शुरुआत में कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस या कोई चीज़ था जो आपको सता रहा था, देयर इज़ ऑल्सो एन एनर्जी दैट यू नीड टू टेल समथिंग टू समबडी। लाइक आप इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आज के दिन आप कुछ प्रिटेंड ना करो, कि आज के दिन यू हैव टू बी द रियल पर्सन दैट यू आर, यू नो। आपको ओपन अप करना है, आपको अपने बारे में प्रोटेस्ट करना है, आपको अपना नज़रिया, अपना ओपिनियन रखना है सबके सामने, चाहे वो आपके घर में हो, रिलेशनशिप्स में हो, आपके इन लॉज के सामने हो, ऑफिस में हो, डजेंट मैटर, बिकॉज यूनिवर्स चाहते हैं कि यू बिकम योर ओन ओरिजिनल सेल्फ। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा
एक ऐसे पर्सन हो जो कभी कभी अपना ओपिनियन को दबा देते हो, जो कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करते हो किसी और के बारे में सोच के, या बस आप झमेला अवॉइड करना चाहते हो, इस वजह से आप चुप रहते हो, या आप काइंड ऑफ ऑल दैट स्टफ. सो यूनिवर्स चाहते हैं कि आपके लिए सोल्यूशन है कि यू स्टार्ट टॉकिंग, यू स्टार्ट प्रोटेस्टिंग, एंड आप अपने हक के लिए खड़े हो, बिकॉज कोई और नहीं होने वाला. सो दैट इज़ समथिंग यू शुड रिमेंबर. एंड करियर वाइज आई सी लाइक आज आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड ही कर रहे हो अपने करियर रिलेटेड सिचुएशंस में. आप मोटिवेटेड हो, दिन पूरा प्रोडक्टिव है, आपने कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी या प्लान बनाया है. बट आई ऑल्सो सी कि आज आपके साथ कुछ लोग अपना मे बी करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे, जो आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले लोग हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं कि उनके पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स वो आपसे शेयर करें. एंड ये जो कॉन्वर्सेशन होगा ये बहुत ही रिलैक्सिंग होगा, बिकॉज जैसे ही आप दूसरों से बातें करोगे, उन लोगों के करियर या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को जानोगे, आपको एक तो आपके पास एक डिफरेंट नॉलेज आएगा दैट क्या आप नया सीख सकते हो इन लोगों से या इनके एक्सपीरियंसेस से, या ऑल्सो समथिंग लाइक आप काइंड ऑफ थोड़ा सा रिलैक्स कर पाओगे अपने बारे में बोल के, बिकॉज जब हम लोग अपना टेंशन बांटते हैं तो वो कम होता है, ना ही बढ़ता है. एंड दैट इज़ वॉट इज़ एग्जैक्टली हैपनिंग इन दिस सिचुएशन. सो अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, टॉक अबाउट इट, उसके बारे में बातें करो, उसके बारे में शेयर करो, इन्फॉर्मेशन गैदर करो, रिसर्च करो. जस्ट उस पेन को लेके या उस प्रॉब्लम को लेके बैठे रहना कोई सोल्यूशन नहीं होगा आपके लिए. एंड देर आर पीपल जो आपके लाइफ में है जो आपको हेल्प कर सकते हैं. आई ऑल्सो फील लाइक ये कोई हेल्थ इशू है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हो, या लाइक एक डिस्कशन सा हो सकता है जो बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ दे रहा है, जो बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस और एक बेसिकली शांति आपको मिल रहा है. That is what I can see for you. So let us move on to the next segment, that is your person's current energies for you today. And ये person also क्या कहना चाहेंगे वो भी हम लोग check करेंगे last में. But let us first see what is this person's current energies for you, feelings, actions, emotions. क्या कहना चाहेंगे, what is the intention, everything we will watch here. Okay, we have the page of wands energy. There is some kind of a communication जो ये person लाना चाहते हैं. And कुछ लोगों के लिए I think ये वो person है जिसके साथ आप already communication में हो. So already आप लोगों में बातचीत होता है. I don't feel ये पूरा no contact है. अगर no contact है तो भी आई फील लाइक ये पर्सन रीच आउट करना चाहते हैं. दिस पर्सन इज़ वेरी होपफुल आपके कनेक्शन को लेके. दिस पर्सन कैन बी एक्वेरियस, जेमिनाई, या फिर लियो, एरीज, सैजिटेरियस. ज़रूरी नहीं है बट हो सकता है, स्पेशली लियो, वर्गो, सैजिटेरियस एंड जेमिनाई. आई फील लाइक एन एक्वेरियस. वाओ, बॉटम डेक एनर्जी है द 10 of Cups एनर्जी. दिस इज़ समबडी जो बहुत ज़्यादा लाइक इनका मेन एनर्जी इज़ वेरी स्टेबल मैं कहूँगी, बिकॉज आई फील यहाँ पे दो टाइप ऑफ सिचुएशन मुझे दिख रहा है. एक जहाँ पे ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ये पर्सन ने आपके साथ बहुत बुरी तरीके से बिहेव किया है रिसेंटली, या किसी टाइप का झगड़ा हुआ था, एंड इस पर्सन ने आपको या आपके किसी करीबी पर्सन को बहुत ही अब्यूजिवली बात किया है किसी के बारे में, जिस वजह से मे भी झमेला हुआ था आप दोनों में. ठीक है. एंड आई फील लाइक ये पर्सन आके काइंड ऑफ चीज़ों को सेटल करना चाहते हैं, चीज़ों को वर्कआउट करवाना चाहते हैं. अगर ये ऐसा कोई कनेक्शन है कि आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट कुछ ही दिनों से चल रहा है, इट्स नॉट लाइक कि 10 साल 8 साल हो गया है, नो. अगर कुछ दिनों का कॉन्फ्लिक्ट है, 4-5 दिन, एक हफ्ता मे बी, जहाँ पे आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, या झमेला हो रहा है, या आप लोग एक चीज़ पे एग्री नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सा अब्यूजिव हो गया था, आई फील लाइक तब जाके आप ये रेजोनेट करवा पाओगे कि ये पर्सन आके आपसे बात करना चाहेंगे, चीज़ों को क्लियर आउट करना चाहेंगे. बट आई फील लाइक फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अ पर्सन जो जिसके लाइफ में ऑलरेडी दूसरे प्रायोरिटीज़ हैं. ठीक है, ये दूसरा सिनारियो बता रही हूँ. जिन लोगों के लिए आपके पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी दूसरे प्रायोरिटीज़ हैं एंड आपको पता है ये बात, आई फील लाइक
दिस पर्सन इज़ इंटरेस्टेड, बट इन्हें लग रहा है कि अगर ये आप तक आए या आपको रीच आउट किए तो ये अपने लाइफ में दूसरे प्रायोरिटीज़ को खो देंगे। इनके लाइफ में जो दूसरी चीज़ें हैं, दूसरे इंसान हैं, दूसरे में भी करियर है उनका या मैरिज है, उनके बच्चे हैं, वॉटेवर, उन चीज़ों को ये खो देंगे एंड आपके पास आना उनके लिए एक रिस्क हो जाएगा, जो रिस्क ये नहीं उठाना चाहते। बट आई सी दैट दिस इज़ अ पर्सन जो आएंगे वापस, ठीक है, कभी भी हो ये पर्सन आएंगे चीज़ों को बैलेंस आउट करने के लिए। एंड जब ये पर्सन आए, ज़रूरी नहीं है कि ये आके सब वही बात करे जो आप सुनना चाहते हो। फॉर सम ऑफ़ यू ये आने के बाद भी वैसा डोमिनेटिंग या वैसा रूड या वैसा अब्यूज़िव रह सकते हैं, सेम रह सकते हैं, बट इस पर्सन को किसी टाइप का एक हक जमाना है आपके ऊपर। ये पर्सन आपको लेट गो नहीं कर सकते, ओके, इवन इफ़ ये जितना भी जो भी कहे, जो भी करे, बोले, वॉटेवर, बट ये आपको लेट गो नहीं कर सकते। देयर इज़ समथिंग जो इस पर्सन को लगता है आप में यूनिक है, या आप दोनों की जो मेमोरीज़ है या जितना टाइम आप लोगों ने साथ में बिताया है वो इस पर्सन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाइक वो चीज़ें ये पर्सन नहीं भुला सकते या अभी तक नहीं भुला पाए, जिस वजह से दिस इज़ समबडी हु इज़ स्टिल अटैच्ड टू यू, who is still trying to communicate, who is still trying to make things right. But I think like there is another factor जो आप लोगों को कभी भी पास आने नहीं देता है, जैसे कि उनका गुस्सा या उनका एब्यूजिव बिहेवियर, या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी, कोई फैमिली मेम्बर, कोई करियर प्रॉब्लम, लॉन्ग डिस्टेंस वाला प्रॉब्लम। देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग दैट डजंट लेट यू गाइज कम टुगेदर, ओके। देर आर अदर फैक्टर्स जो इस कनेक्शन में प्रॉब्लम है, एंड इस पर्सन के पास फ़िलहाल उस चीज़ का कोई सल्यूशन नहीं है, बट फिर भी ये पर्सन इज़ होपिंग फॉर द बेस्ट। फिर भी ये पर्सन होप करते हैं कि कि काश कुछ ऐसा हो कि सिचुएशन चलते चलते कंट्रोल में आ जाए, या जो भी चीज़ आप दोनों के लिए एक ब्लॉकेज है वो चीज़ को ये हटा पाए। बट फ़िलहाल उनके पास ऐसा कोई आइडिया या ऐसा कोई एक्शन लेने का प्लान, ऐसा कोई स्ट्रैटेजी है नहीं, ओके। बट दिस पर्सन इज़ स्टक एंड ये चाहते हैं कि आप भी उनके लिए रुके रहे, बिकॉज ये पर्सन आपको लेट गो नहीं कर सकते। दिस इज़ लाइक एन इमोशनल बॉन्डेज या अटैचमेंट, आप कुछ भी बोलो, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ अटैचमेंट्स जो ये पर्सन लेट गो नहीं कर सकते, ओके। सो जो ये पर्सन लेट गो नहीं कर सकते, लेट अस सी व्हाट दिस पर्सन वांट्स टू टेल यू अबाउट द सिचुएशन। We have you, you the muse. So this is somebody जो who is always stuck on you. Like ये person यही कहना चाहेंगे आपसे कि this is somebody जो कोशिश करने के बावजूद कभी move on नहीं कर पाए, जो कोशिश करने के बावजूद इस person को लगा आप में कुछ ऐसी बातें हैं जो दूसरों से अलग है, ये आपको रिप्लेस नहीं कर पाए, ये आपकी जगह किसी और को नहीं दे पाए। दैट इज़ इस पर्सन के लिए वो बहुत ही दुखदायक बात है, बिकॉज आई फील लाइक इस पर्सन ने पूरा अपना कोशिश किया था टू मूव ऑन फ्रॉम द सिचुएशन, या करते हैं टू मूव ऑन बट नहीं कर पाते हैं। वी हैव द एज ऑफ एवोल्यूशन फील्स मेसी। इस पर्सन को चेंज चाहिए डेफिनेटली इस कनेक्शन में, बट आई फील लाइक द एनर्जी इज़, ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाने वाले हैं या इस कनेक्शन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। इन्हें लगता है ये कनेक्शन में अगर चेंजेस नहीं लाया गया तो ये कनेक्शन कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। बट द स्पार्क ऑफ हसल, ये पर्सन आपको काइंड ऑफ इतना दिलासा देना चाहते हैं कि ये पर्सन अपना 100% दे के कोशिश कर रहे हैं। इनको नहीं पता कि फ्यूचर में पॉजिटिव चीज़ें होगी या नेगेटिव, बट एटलीस्ट ये कोशिश कर सकते हैं। एंड व्हाट यू रियली वांट, दिस इज़ समबडी जो काइंड ऑफ स्कैर्ड है, डरे हुए हैं दैट एक टाइम आएगा व्हेन यू विल लीव दिस पर्सन, बिकॉज इनको भी पता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत ही टॉक्सिक बिहेवियर किया है, अब्यूजिव बिहेवियर किया है, व्हाटएवर। सो वो डर इस पर्सन में आज भी है, अभी भी है। एंड इवन इफ़ ये रूड है या ये एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, बट आई फील मेजॉरिटी के लिए द रीज़न इज़ कि वो खुद डरते हैं।
एंड कभी कभी डर को छुपाने के लिए हम लोग गुस्सा करते हैं, डर को हटाने के लिए हम लोग एक मास्क पहनते हैं रूड होने का, गुस्सा करने का, अब्यूजिव हो जाने का, बिकॉज हम लोग को लगता है ऐसा करने से एटलीस्ट लोगों को हमारा डर नहीं दिखेगा, बट एक्चुअली वो दिखता है. वी हैव क्रिएटर ऑफ अर्थ, सो मे बी दिस इज़ एन अर्थ साइन, या दिस इज़ समबडी जो अपने लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं. फाइंड योर सेक्रेड फ्लो. ये पर्सन बेसिकली अभी बस फ्लो के साथ जा रहे हैं. ये पर्सन बेसिकली अपने लाइफ में एक जगह चाहते हैं जहाँ पे ये डिसीजन ले पाए, जहाँ पे इनको क्लैरिटी मिल पाए, बट दिस इज़ समबडी जो फ़िलहाल स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड दैट इज़ सैड. ओके, दैट इज़ सैड. सो दिस इज़ द अल्टीमेट सिचुएशन जो मुझे आज दिखा आप लोगों के लिए, एंड आई फील लाइक यू विल लाइक द रीडिंग, एंड ये आपको रेजोनेट करेगा. But thank you so much for watching, and I hope that this helps you out. Again, ये general reading था, so जितना resonate करे उतना ही लेना, and don't force any situation on yourself. So take care, God bless you, and नए हो तो do like, share and subscribe to the channel, be a part of the family, and मैं आपसे मिलूँगी next reading में. Till then, take care and goodbye.